जाहिर करते हुए जो ये बिल सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आ रही है उसकी मुखालिफत पार्लियामेंट के अंदर हमारे सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इसकी मुखालिफत की है। इससे पहले तेलंगाना असम्बली में भी इसकी मुखालिफत की जा रही है और इससे पहले भी हमने इस ताल्लुक़ से एक रेजोल्यूशन लेकर भेजा था। आज भी ज़रूरत है दोबारा ये मरकज़ी हुकूमत जो अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ लेकर आकर जो अवाम को सताने का काम कर रही है उसके ख़िलाफ़ हमको ज़रूरी है कि इसके ऊपर हम रेजोल्यूशन लेकर उनको भेजें। ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि हिंदुस्तान के तकरीबन स्टेट्स इसकी मुखालिफत कर रहे हैं और हम भी हुकूमत के साथ इसकी मुखालिफत करते हैं। और साथ ही साथ हुकूमत ने जब मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश था उसके बाद जब आंध्र प्रदेश की तकसीम की बात हो रही थी तो जब कई लोगों को ये खदशात थे कि तेलंगाना अंधेरे में चले जाएगा, तेलंगाना के अंदर लाइट का प्रॉब्लम होगा, तेलंगाना के अंदर करंट नहीं आएगा, लेकिन उसके बावजूद तेलंगाना नया स्टेट बनने के बाद काफ़ी जिद्दोजहद के साथ तेलंगाना के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया। आज इलेक्ट्रिसिटी का तेलंगाना के अंदर काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है और भी ज़रूरत है हमको इसको इम्प्रूव करने के लिए। और यहाँ तक कि गुज़िश्ता में जो तेलंगाना के अंदर वैकेंसीज़ थे वो वैकेंसीज़ को भी तेलंगाना हुकूमत तेलंगाना स्टेट फॉर्म होने के बाद उसको पुर किया है। नए वैकेंसीज़ का भी ऐलान किया है 13,357 SC STs को SC STs को, बारबर्स को, धोबीज़ को, पावर लूम्स को, इस तमाम लोगों को हुकूमत की जानिब से सब्सिडी दी जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो हुकूमत को सहूलत दी जा रही है ना सिर्फ तेलंगाना स्टेट से बल्कि दूसरे स्टेट्स में भी जो कोशिश की जा रही है कि निचले तबक़ात के अंदर जो उनको सहूलत देकर उनको अपलिफ्ट किया जाए, वो चीज़ मरकज़ी हुकूमत को हज़म नहीं हो रही है। इसलिए मरकज़ी हुकूमत ये नहीं चाहती कि किसी की भी कोई भी स्टेट जो है सो हेल्प करे या मदद करे। असल मकसद यही है इनका। तो मैं और इस बिल के तहत ये डिस्कशन के तहत हिस्सा लेते हुए उसके अंदर ये भी कहूँगा कि ऐसे जो भी अवामी दुश्मन पॉलिसीज़ जो मरकज़ी हुकूमत लेकर आ रही है उनके ख़िलाफ़ हम सबको खड़ा होना है, उसके ख़िलाफ़ हमको काम करना है, हमको मुत्तहिद होकर उसकी मुखालिफत करना है। और स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए हुकूमत से ये भी कहूँगा कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अंदर हुकूमत ने काफ़ी हद तक काम किया है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि मुकम्मल काम हो गया। काफ़ी हद तक काम किया है और काम होना बाकी है। लेकिन जो खदशात जो अवाम के और पूरी दुनिया सबके जहनों में जो खदशात बिठा दिए गए थे कि तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना अंधेरे में चला जाएगा, तेलंगाना के अंदर पानी का प्रॉब्लम हो जाएगा, करंट का प्रॉब्लम हो जाएगा, लाइट कहाँ से लाएंगे। लेकिन आज मैं ये यहाँ पर फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि जो हालात मुत्तहिदा रियासत में थी पावर के ताल्लुक़ से आज तेलंगाना बनने के बाद उससे काफ़ी बेहतर हालात आज हमारी पावर के ताल्लुक़ से तेलंगाना के अंदर है। और मैं ये भी कहूँगा कि पावर के अंदर तो गवर्नमेंट ने हुकूमत ने काफ़ी हद तक काफ़ी काम किया है। कई सबस्टेशन बनाए गए हैं और कई ज़रूरत है। मैं आपके ज़रिए हुकूमत से ही कहूँगा कि हमारे पास के जो मसाइल है वो मसाइल भी मैं हुकूमत के सामने रखना चाहूँगा कि पुराने शहर के अंदर चाहे वो चंद्रायनगुट्टा कॉन्स्टिटेंसी हो या मलकपेट कॉन्स्टिटेंसी हो, चारमीनार हो या खुदपुरा हो, बहादुरपुरा हो या नामपल्ली कॉन्स्टिटेंसी हो, सबके अंदर एक ही मुश्तरका सबका एक प्रॉब्लम है स्पीकर साहब कि थोड़ी भी हवा चलते ही लाइट जो है सो घंटों बंद हो जाती है। हमने इससे पहले भी नुमाइंदगी की है कि हमको वहाँ पर तमाम एरियाज़ के अंदर कवर कंडक्टर्स की ज़रूरत है। सीएम साहब ने मलकपेट के अंदर सीएम साहब के पास गुजारिश करने के बाद मलकपेट के अंदर भी आपने करोड़ों रुपए से एक सबस्टेशन सैंक्शन किया। हर एरिया के अंदर चाहे चंद्रायनगुट्टा हो या खुदपुरा हो, चार मीनार हो, हर जगह सैंक्शंस हो रहे हैं, लेकिन मेंटेनेंस की तरफ से ये प्रॉब्लम हो रहा है।
तो मैं आपके ज़रिए हुकूमत से ये कहूँगा कि हमारे को ओल्ड सिटी के अंदर कवर्ड कंडक्टर्स दीजिए, ताकि वहाँ के जो प्रॉब्लम्स, थोड़ी भी बारिश के अंदर जो प्रॉब्लम हो रहा है तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर, हमने CMD साहब को बारहा कहा है कि हमको कवर्ड कंडक्टर्स की ज़रूरत है, वहाँ पर कवर कंडक्टर्स दिए जाए ताकि हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स का सल्यूशन हो सके। 24 आवर्स नॉन स्टॉप पावर गवर्नमेंट दे रही है, आज नॉन स्टॉप पावर गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन ये मेंटेनेंस वर्क और ये वर्क की वजह से आज एक बार जो थोड़ी हवा के अंदर भी करंट जाता है तो घंटों उसको रिप्लेस करने के लिए लग जाते हैं। मैं आपके ज़रिए यही कहूँगा कि चंद्रायन गुट्टे के अंदर, बाबा नगर के अंदर एक कंस्ट्रक्शन ओपन लाइन को टच होने की वजह से एक लेबर मर गया था ड्यू टू शॉर्ट सर्किट ऑफ ओपन लाइन इन 11 kV, वायर्स इन द केबल फेल डाउन ऑन सास कलेक्शन क्लॉथ शॉप और पूरी की पूरी दुकान जल गई उसकी। तो मैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हमने जितना काम किया है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हमने जो जितना पावर दे रहे हैं आज, हुकूमत जो पावर दे रही है उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती, लेकिन उसको मैसर बनाने के लिए ज़रूरत है कि इस चीज़ों की हम भरपाई करें, इस चीज़ों की जो कमी है हमारे पास आज ये चीज़ों की भरपाई करें। आज मरकज़ी हुकूमत बात कर रही है कि लोन के ऊपर जाकर जो लोन, हमारे को लोन के अंदर भी जो हुकूमत को पाबंदी लगा दी है, वो लोन के वास्ते भी हमको जाकर हुकूमत से बात करना है, हुकूमत से लड़ने की ज़रूरत है। ये बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया है, मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम स्टेट्स मिलकर इसके खिलाफ, ये बिल जो मरकज़ी हुकूमत लेकर आ रही है इसके खिलाफ जब खड़े होंगे तो इंशाअल्लाह मरकज़ी हुकूमत इसके अंदर कामयाब नहीं होगी। और उसके साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि चार मीनार कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर और नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सबको ज़रूरत है कवर कंडक्टर्स की और अंडरग्राउंड केबल्स की। न्यू सबस्टेशन कारवान महबूब कॉलोनी में चाहिए, मेहदीपट्टनम एरिया के अंदर ट्रांसफार्मर्स चाहिए, तमाम कॉन्स्टिट्यूंसियों के अंदर ट्रांसफार्मर्स चाहिए। और एग्जिस्टिंग ट्रांसफार्मर्स जो 100 kVA के डाले थे पहले, वो अब काफ़ी नए हो रहे हैं, उसको एनहांस करने की ज़रूरत है। मैं आपके ज़रिए हुकूमत से यही कहूँगा कि हमने करंट का मसला तो तेलंगाना के अंदर सॉल्व कर दिया, मेंटेनेंस के कामों के लिए तकलीफ हो रही है, मेंटेनेंस के काम हमको करने की ज़रूरत है। चार मीनार के अंदर सबस्टेशन के अंदर बार सबस्टेशन ट्रिप हो जाता है, एक नए सबस्टेशन की ज़रूरत है। हम जानते हैं पुराने शहर में जगह का फुकदान है, जगह की कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा ये कोशिश करती है हुकूमत के साथ मिलकर कि नई नई जगह फराहम करे और नए नए सबस्टेशन तामीर हो। करोड़ों हज़ारों करोड़ रुपए से सबस्टेशन तामीर हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा है। उसकी वजह यही है कि छोटे काम, उतने 1000 करोड़ के काम करने के बावजूद भी जो सहूलत नहीं मिल रही है, वो सहूलत, वो तकलीफ़ जो हो रही है, वो तकलीफ़ को दूर करने के लिए मैं CMD साहब, हमारे CM साहब से ये कहूँगा कि आप उनको हिदायत दें कि जो तकलीफ़, जो टेम्परेरी जो तकलीफ़ हो रही है, उतना ख़र्चा करने के बावजूद भी उसको इमीडिएट दूर करें, ताकि हम हज़ारों करोड़ रुपए से जो हम सबस्टेशंस बना रहे हैं उसके बावजूद भी थोड़े मेंटेनेंस के, केबल वर्क के लिए, इसके लिए, उसकी वजह से जो तकलीफ़ हो रही है उसको दूर करना ज़रूरी है। मुख्यमंत्री गाరు बलाला साहब जो बता रहे, पूरे ओल्ड शहर में ऐसा है कि करंट आ ही नहीं रहा है। आज़ादी आए जब से कितना वहाँ पे इन्वेस्ट किया गया, उससे डबल पैसा इन्वेस्ट किया गया, काफ़ी मेहनत किया गया, इसकी तारीफ़ करना चाहिए। दूसरी बात यह है, कहीं अगर स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक, आप स्वीपिंग ना बोले, कहीं किसी एरिया में, किसी सबस्टेशन के पास, किसी जुरिस्डिक्शन में कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर बताइए, एक चिट्ठी लिखिए, उस पर हम ज़रूर गौर करेंगे। स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए वज़ीर आला साहब से ये कहना चाहूँगा कि मैं स्वीपिंग रिमार्क्स नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमने काम नहीं किया। मैं बारहा कह रहा हूँ कि हज़ारों करोड़ रुपए के इन्वेस्ट करते हुए सबस्टेशन बनाए गए हैं, लेकिन वो सबस्टेशन बनाने के बाद भी मसला जो हल नहीं हो रहा है, ये स्वीपिंग नहीं है, ये एक सबस्टेशन का एरिया नहीं है। मैं आपको मिसगाइड या हाउस को मिसलीड करने के लिए नहीं, मैं वाज़े तौर के ऊपर सच्चाई के साथ बता रहा हूँ कि तमाम पुराने शहर और ये असेंबली के अंदर करोड़ों रुपए, हज़ारों करोड़ रुपए सबस्टेशन पर बनाए गए हैं, लेकिन कवर्ड कंडक्टर कहीं नहीं लगाया गया है। थोड़ी भी हवा चलने से पूरे के पूरे लाइट्स चले जाते हैं।
ट्रिप हो जाता है, अगर ट्रिप हो जाता है तो 2-3 घंटे ये प्रॉब्लम करना पड़ता है, ये प्रॉब्लम की हमारे को ये प्रॉब्लम आता है। मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऊपर काफ़ी काम हुआ। आप ही ने 300 करोड़ से एक सबस्टेशन बनाया वहां पर, 33/4 220 kVA का सबस्टेशन, और कई के सबस्टेशंस बनाए गए हैं, लेकिन वो बनाने के बाद भी प्रॉब्लम जो पैदा हो रहा है उसकी वजह मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। और दूसरी कोई बात नहीं है कि कवर्ड कंडक्टर्स बहुत ज़रूरी है, आप इतना सब दिए हैं वहाँ पे, और मैं सबस्टेशंस के लिए मैं गुजारिश ये करूँगा कि तमाम एरियाज़ के अंदर जहाँ 11 kV लेन है उसको कवर्ड कंडक्टर्स देने के लिए आप हिदायत दीजिए, ताकि वो हमारे को जो परेशानी है वो परेशानी दूर हो सके। और उसके साथ ही साथ मैं आपके ज़रिए ये भी कहना चाहूँगा कि जो अवाम दुश्मन जो मरकज़ी हुकूमत के जो ख़वानीन हैं, जो अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ जो मरकज़ी हुकूमत लेकर आ रही है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसके साथ हमेशा हुकूमत के साथ खड़ी थी और आगे भी खड़ी रहेंगी। ये अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ चाहे ये हो या इससे हट के भी जो भी अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ है उसके ताल्लुक़ से हुकूमत मरकज़ अवाम के वास्ते जो भी फैसला करेंगे, हमारी जमात के ताल्लुक़ से, हमारी जमात की तरफ से भी हम हर अवाम